आंसर करने के लिए, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईगो से कितने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो, ईगो हो गया एक तो वर्ड, पता था गायनिकोलॉजिस्ट से याद कर सकते हो, ये सारे जितने। So, hello everyone, and welcome to the first session of vocabulary. काफ़ी दिन हो गए थे, सॉरी फॉर डैट, बट अभी स्टार्ट करेंगे भाई vocabulary का पहला सेशन। तो पहले हम देखेंगे आइडिया क्या है उसका, क्योंकि भाई हम vocabulary कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इज एज इट इज, जैसा का तैसा, बिल्कुल एकदम कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले जैसा है वैसे ही देखेंगे। उसके बाद फिर नोट्स बना रखे हैं मैंने, कुछ नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। और उस नोट्स को बेसिकली हम रिवाइज करेंगे। तो पहला देख लेते हैं भाई, आर यू इंटरेस्टेड सोलली इन योर ओन वेलफेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर। तो आइडिया क्या है भाई, मी फर्स्ट, ठीक है। आइडिया यहाँ पे मी फर्स्ट। सो द डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी। मतलब कि आपके लिए भाई कोई भी डिसीजन सिर्फ एक ही क्वेश्चन से बनेगा। क्या क्वेश्चन है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो तो आप एक ईगोइस्ट हो, ठीक है। तो एक जो ईगोइस्ट होता है वो सिर्फ अपने बारे में, पहले अपने बारे में सोचेगा, सबसे पहले अपने बारे में, दुनिया के भाड़ में। ओके, फिर सेकंड पे हम आते हैं, तो यहाँ पे है कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। आइडिया क्या है, द हाइट ऑफ कंसीट। कंसीट का मतलब होता है कंसीट का मतलब होता है घमंड, ठीक है। तो एकदम घमंड की जो चरम सीमा पे है भाई, ठीक है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। सो लेट मी गिव यू माई ओपिनियन बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग। तो एक ऐसा इंसान, मतलब हर एक के फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा इंसान तो होता ही है जो बहुत बड़ा फैकू होता है। तो ये ईगोटिस्ट जो है, वही ईगोटिस्ट होता है, मतलब बेसिकली उसको। तो यहाँ पे ईगोटिस्ट में जो टी होता है ना, वो स्टैंड करता है टॉकेटिव के लिए, ठीक है। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में इतना फर्क मान लो कि ईगोइस्ट तो समझ लो वेजिटा है, ड्रैगन बॉल जी का वेजिटा है ईगोइस्ट। क्योंकि वो मतलब प्राउड है बहुत ज्यादा। और जो ईगोटिस्ट है ना, ईगोटिस्ट है फ्रीजा है बेसिकली ईगोटिस्ट। फ्रीजा को देख रखा होगा भाई, वो बंदा तो है ही मतलब प्राउड, वो भी प्राउड है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेंकता भी है बंदा, कि आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स एंड दिस एंड दैट, आई एम द एम्परर ऑफ द यूनिवर्स वगैरह। तो टी स्टैंड करता है टॉकेटिव के लिए, जो बहुत बड़ी 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 फेंकेगा बंदा। नेक्स्ट है डेडिकेट योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। तो आइडिया यहाँ पे क्या है, लेट मी हेल्प यू, ठीक है। तो लेट मी हेल्प यू आइडिया है यहाँ पे। फिर इसके बारे में हम पता है किसकी बात चल रही है यहाँ पे, तो सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ऐसे लोग जो भाई मतलब बहुत ही ज्यादा सात्विक है ना, कि भाई जो ये बिलीव करते हैं कि अगर जिंदगी जीनी है तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए जिंदगी तो कुत्ते भी जीते हैं। तो बहुत ज्यादा सात्विक लोग जो होते हैं भाई, ठीक है, ये उनकी बात चल रही थी। उनको क्या बोलते हैं भाई, उनके लिए क्या वर्ड है, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, टर्न योर माइंड इनवर्ड्स। आइडिया क्या है, लीव मी अलोन, ठीक है। तो अभी पता चल गया होगा भाई किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोवर्ट की, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट का ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं भाई, सबको पता रहता है इंट्रोवर्ट कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, टर्न योर माइंड आउटवर्ड्स, ठीक है। इनवर्ड्स था, जब माइंड को आप इनवर्ड्स टर्न करोगे तो इंट्रोवर्ट हो। जब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे आप ध्यान देते हो, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हो, ठीक है। और जब माइंड को आउटवर्ड्स टर्न करोगे आप, ठीक है, तो तब एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। तो एक्सट्रोवर्ट पता ही है सबको भाई, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और टर्म होता है एम्बीवर्ट, यहाँ पे मैंने एम्बीवर्ट लिखा नहीं है, बट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को जो बैलेंस करके चलता है वो एम्बीवर्ट होता है, ठीक है। तो वो हम नोट्स में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेट ह्यूमैनिटी। तो वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी, उसको हम क्या बोलेंगे भाई। आइडिया क्या है, पहले आइडिया देख लेते हैं। आइडिया है हमारा पीपल आर नो डैम गुड, ठीक है। तो यू हेट एवरीवन स्पेशली बट नेवर टू बी एडमिटेड, मतलब कभी भी एडमिट नहीं करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत तुम खुद से करते हो। तो जो लोग मतलब पूरा इंसानियत से ही नफरत करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, मिस एंथ्रोप, ठीक है। तो मिस एंथ्रोप जो है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रूट वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो मिस इन है, जिसका मतलब होता है टू हेट,
और एक है एंथ्रोप, ठीक है। तो एंथ्रोप जो है ना, ये एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो मिस इन टू हेट, एंथ्रोप मैनकाइंड, मिस एंथ्रोप टू हेट मैनकाइंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेट वीमेन, ठीक है। आइडिया क्या है भाई, वीमेन आर नो डैम गुड, ठीक है। तो समटाइम इन योर डिम पास्ट यू आर डीप वाउंडेड बाय अ वीमेन, स्पेशली अ मदरली फिगर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो भाई बचपन में या तो धोखा मिलता है उनको, या फिर उनके साथ काफ़ी ज्यादती होती है एक विमेन द्वारा जो कि मदरली फिगर होता है, तो वो मिसोजिनिस्ट हो जाते हैं बड़े होके। ऐसा मतलब जनरली ऐसा होता है, जरूरी नहीं ऐसे ही हो, बट जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो मिस का मतलब अगेन टू हेट, और गायनी का मतलब होता है विमेन, ठीक है। तो गायनी, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना। तो गायनिकोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, विमेन्स की डॉक्टर। तो गायने, मिसो मिसो मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट पिग बोलते हैं ना, जैसे आपने सुन रखा होगा भाई बहुत सारे को बोलते हुए, मिसोज यू आर अ मिसोजिनिस्ट पिग, मतलब जो विमेन से नफरत करता है। हेट मैरिज, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यहाँ पे आसान भाषा में बोलूँ तो रणबीर कपूर की बात चल रही है भाई। मतलब आपको लाइफ में भाई गिरना है, कूदना है, चलना है, आगे बढ़ना है, बस रुकना नहीं है, मतलब मैरिज नहीं करनी है आपको भाई, ठीक है ना। तो मिसोगैमिस्ट, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड से, अगेन जो मिसोगैमिस्ट है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो है मिस, मिस का मतलब हो गया क्या, टू हेट। और गैमिस्ट का मतलब हो जाएगा मैरिज, ठीक है। तो मिसोगैमिस्ट क्या हो जाएगा भाई, जो हेट करता है मैरिज को, है ना, वन हु हेट्स मैरिज। देन लीड अ लोनली ऑस्टियर एग्जिस्टेंस, मतलब आइडिया क्या है भाई, आइडिया है छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ठीक है। तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आईटी, आईटी क्या होता है भाई, इंद्र तृप्ति, ठीक है। आईटी भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंद्र तृप्ति, ठीक है। तो आपको इंद्र तृप्ति में कोई वो नहीं है भाई, आपने भगवत गीता मस्त पढ़ाई किया है एकदम 18 चैप्टर्स एकदम अच्छे से, है। तो आपको क्या कहलाओगे भाई, एसेटिक, ठीक है। एसेटिक, एसेटिक कौन होता है भाई, जिसे इंद्र तृप्ति में कोई भी भरोसा नहीं है, मतलब फ्लैश को भाई जिसे संतुष्ट नहीं करना, ठीक है। तो वो है एसेटिक, एसेटिक लोगों की बात चल रही है यहाँ पे। देन अभी रिवीजन का देखेंगे, बट पहले देख लो कि भाई ये हमने पढ़ा किया है और क्यों। तो यहाँ पे है ना, सेशन वन का क्या मतलब है, वर्ड पावर मेडिस, सेशन वन, वर्ड वन से आप क्या सीखोगे, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। तो ये पढ़ने के बाद है ना, आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये मतलब बात, वर्ड आपको मिल गया होगा पर्सनालिटी टाइप्स के विषय में बात करने के लिए। इगोइस्ट है, इगोटिस्ट है आपने पढ़ा, एल्ट्रुइस्ट पढ़ा आपने, इंट्रोवर्ट पढ़ा है, एक्सट्रोवर्ट पढ़ा है, एम्बीवर्ट भी है, मिसैंथ्रोप हो गया, मिसोजिनिस्ट हो गया, मिसोगैमिस्ट हो गया, एस्थेटिक हो गया, ठीक है। ये सब पढ़ के, ये सब वर्ड जान के आपकी वोकेबलरी अच्छी हुई, आपको पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में पता चल गया है, आइडिया हो गया, तो आप बात कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ भाई जो मेन पार्ट है, यहाँ से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो वोकैबुलरी थ्रू एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या होता है भाई, स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स, ठीक है। स्टडी ऑफ रूट वर्ड होता है एटिमोलॉजी। अब यहाँ पे रूट वर्ड क्या है भाई, ईगो। तो पहले हमने वर्ड्स पढ़ा, उसके बाद फिर हम रूट देखेंगे अब ध्यान से एकदम अच्छे से, और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। तो ईगो रूट वर्ड है। और ईगो जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है आई, ठीक है, द आइडिया ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। तो ईगो से कितने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो, ईगो, ईगो हो गया एक तो वर्ड, एक ईगोइस्ट हो गया, एक ईगोटिस्ट हो गया, एक ईगोमेनियक हो गया, ईगोमेनियकल, ईगोसेंट्रिक, बहुत सारे वर्ड्स मिल गए ना। तो पहला वर्ड देखेंगे हम, ईगो, ठीक है। ईगो जो है एक रूट वर्ड है, और उसका मतलब क्या होता है, वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, आई जो बोलेंगे हम उसको। सिनोनिम्स आप देख सकते हो यहाँ पे भाई, सिनोनिम्स क्या है हमारे पास, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ वर्थ, प्राइड। ईगो वर्ड याद करने के लिए आप विजेता को मतलब पिक्चराइज कर सकते हो अपने दिमाग में। वजीता जो है प्रिंस ऑफ साइंस, ठीक है। तो वो ईगो बंदा बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है ना, तो ईगो वर्ड आप उससे रिलेट कर सकते हो, वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। एंटोनिम्स, हम्बलनेस, लैक ऑफ प्राइड, ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, ह्यूमिलिटी, है ना। तो जो वैष्णव लोग होते हैं भाई उनमें ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, डाउन टू अर्थ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप वैसे उसको कर सकते हो। एग्जाम्पल भी है, ही नीडेड अ बूस्ट टू हिज ईगो, ठीक है। चलो, सुपर ईगो जो है ना, सुपर ईगो क्या होता है भाई, सुपर ईगो पहली बात तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है।
सुपर ईगो एक पॉजिटिव वर्ड है, और सुपर ईगो का मतलब होता है पार्ट ऑफ माइंड दैट मेक्स यू फील गिल्टी इफ यू आर रॉन्ग, है ना। तो कभी कुछ लोग होते हैं भाई, मैं उनमें से नहीं हूँ, बट कुछ लोग होते हैं अगर कुछ गलत करते हैं तो भाई उनको मतलब ऐसे दिल है ना खाया जाता रहता है, यार तूने गलत किया, भाई तूने यार ये सही नहीं किया है ना। तो कंसाइज मतलब बोल सकते हैं वो आप इसको, टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो ये आपका मतलब एकदम बार बार वो पोक करता रहेगा कंसाइज आपको कि यार तूने गलत किया, तूने गलत किया। तो सुपर ईगो होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ड है हालांकि। ऑल्टर ईगो क्या होता है भाई? ऑल्टर ईगो तो सुन रखा होगा आप लोगों ने। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अदर सेल्फ, ठीक है। तो अगर आसान भाषा में बोलूँ तो आपका बेस्ट फ्रेंड जिसकी सोच आप जैसी हो, ठीक है। तो होता है ना भाई, एक बंदा तो होगा जो आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड होगा, तो एकदम आपकी तरह ही सोच रहता है, आप जो सोच रहे होते हैं वही वो बंदा सोच रहा होता है। अगर कोई मन में गाली भी चल रही है तो वो बंदा भी सेम ही गाली बोल देगा। तो ऑल्टर ईगो है ना, अदर सेल्फ, ठीक है। देन सेकंड वर्ड पे हम आते हैं, जो मेन वर्ड था ईगोइस्ट, ठीक है। ईगोइस्ट क्या होता है? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, सेल्फ एडवांसमेंट में जो बिलीव करता है। ही डजंट टॉक टू मच। ईगोइस्ट है ना, तो ये ज्यादा बात नहीं करेगा, लेकिन ये बिलीव करता है सेल्फ एडवांसमेंट में, ठीक है। अ पर्सन हु थिंक्स ही शी इज बेटर देन अदर्स, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, क्योंकि भाई ईगोइस्ट बंदा है, ठीक है। ईगो का मतलब हो गया कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। तो ये सोचेगा कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, लेकिन सेल्फ एडवांसमेंट में बंदा बिलीव करता है, मतलब ये थोड़ा सा मेहनती बंदा है। सिनोनिम्स इसके आप देख लो, सेल्फ सीकर, सेल्फ एडमायरर। एंटोनिम्स हो गया सेल्फ हेटर, हम्बल पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने, आई एम अ बिट ऑफ एन ईगोइस्ट सो आई लाइक टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। थर्ड वर्ड आते हैं भाई ईगो टेस्ट। टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टॉक्स अ लॉट, है ना। टी स्टैंड्स फॉर टॉकेटिव। तो भाई जो बहुत ज्यादा एकदम फैकू बंदा होता है ना, सबको पता है भाई फैकू बंदा जो है टॉक्स अबाउट अकम्पलिशमेंट्स। तो फैकू बंदा जो होता है वो ईगोटिस्ट बोलते हैं उसको। सिनोनिम्स इसके भाई बूस्टर, ब्रैगर्ड। ब्रैगर्ड क्या होता है भाई? जो बहुत लंबी लंबी फेंकता है बंदा, है ना। और इसके एंटोनिम्स क्या होगा? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट अभी पढ़ा था ना भाई, वो अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? जो कि भाई बिलीव करता है कि जिंदगी जीनी है तो दूसरों के लिए जियो, क्योंकि अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं। तो अल्ट्रुइस्ट होते हैं। तो ईगोटिस्ट का एंटोनिम है अल्ट्रुइस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रो का मतलब मैंने बताया था अभी, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड। तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है, ही इज एन इंट्रोवर्टेड ईगोटिस्ट, ठीक है। इंट्रोवर्टेड मतलब कि भाई जिसका माइंड इनवर्ड्स है, और ईगोटिस्ट जो बहुत ज्यादा मतलब बकवास करता रहता है, बहुत ज्यादा ब्रैगर्ड बंदा है। ईगो सेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब तो समझ में आ गया ना, जो एकदम कंसर्न कर रहा हो खुद से, मतलब कि भाई जैसे सन है, सन के चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट चक्कर काटते रहते हैं, तो ये बंदा ईगो सेंट्रिक जो है वो खुद को सन मानता है। समझ रहे हो? तो थिंक्स ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। सिनोनिम्स क्या होता है भाई? सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फिश बंदा, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? ऑल्ट्रुइस्टिक, अनसेल्फिश। एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज, ठीक है। चलो भाई, ईगो मेनियाकल। मेनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। तो ईगो का मतलब हो गया आई या फिर सेल्फ। तो ईगो मेनियाकल मतलब मोरबिडली एक्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, अपने में ऑब्सेसिवली रैप्ड अप है जो बंदा, है ना। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा भाई? सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ओरिएंटेड। एंटोनिम्स का हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड और मैग्नेनिमस। देखो, डिसइंटरेस्टेड जो है ना वो एक पॉजिटिव वर्ड है, और अनइंटरेस्टेड जो है वो आई एस नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, मिरर्स वर हंग इन एवरी रूम सो दैट ईगोमेनिया कुड प्रिम्प एंड एडमायर हिमसेल्फ। तो हर जगह पे एक बंदा ने मिरर्स लगा दिया ताकि खुद को देख के एडमायर कर सके, खुद को ही तारीफ कर सके, क्योंकि पागल है बंदा, ईगोमेनिया का। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो रूट वर्ड है वो है वर्टो, ठीक है। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। तो जैसे अभी देखा था हमने फर्स्ट में, इंट्रोवर्ट का क्या मतलब? टू टर्न माइंड इनवर्ड्स, इंट्रोवर्ट हो गया। एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाएगा? टू टर्न माइंड आउटवर्ड, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब आउटवर्ड हो जाएगा। वर्टो का मतलब क्या हो जाएगा? टू टर्न। एम्बीवर्ट मतलब कि भाई जो इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड क्वालिटीज दोनों को ही बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो वर्टो जो रूट वर्ड है उसका मतलब हो गया टू टर्न। पहला वर्ड इंट्रोवर्ट, शाई पर्सन भाई। सिनोनिम्स देख सकते हो आप इसके,
एक्सट्रोवर्ट भाई पता है सोशल पर्सन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके आप देख सकते हो। एक्सहिबिशनिस्ट होता है, शो ऑफ बंदा है एक्सट्रोवर्ट जो है। और हाँ, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो है एक दूसरे का एंटोनिम है, ठीक है। और एग्जांपल आप इसके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा एम्बीवर्ट, बताया मैंने अभी। अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स इन देयर पर्सनालिटी, ठीक है। इसके आप एग्जांपल देख सकते हो एम्बीवर्ट के। नेक्स्ट है मिसीन। मिसीन का मैंने पहले बताया था ना अभी, कि मिसीन का मतलब होता है टू हेड, ठीक है। 3 वर्ड से इससे रिलेटेड है, आप देख सकते हो। मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट और मिसएंथ्रोप। गाइनी का मतलब क्या होता है भाई, पहले ये वर्ड देख लो। गाइनी का मतलब होता है, गाइनी का मतलब होता है विमेन। मिस का मतलब टू हेट, तो वन हु हेट्स विमेन इज मिसोजिनिस्ट। और मिसोगैमिस्ट क्या होगा भाई, गैमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, मैरिज से रिलेटेड वर्ड है। मिस का मतलब, मिस जो वर्ड है रूट वर्ड है, टू हेट से रिलेटेड वर्ड है, तो मिसोगैमिस्ट हो जाएगा वन हु हेट्स मैरिज। मिस एंथ्रोप क्या हो जाएगा, एंथ्रोप जो है मैनकाइंड है, तो मिस एंथ्रोप हो जाएगा वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है। तो पहला वर्ड हम देखेंगे मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का मतलब क्या, वन हु हेट्स पीपल, ठीक है। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा भाई, ये देख सकते हो, डाउटर हो गया। एंटोनिम्स उसका हो जाएगा बिलीवर, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है। ठीक है। और मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा, है ना। मिसोजिनिस्ट आपने सुन रखा होगा भाई, ये तो काफी फेमस वर्ड है आई गेस। तो मिसोजिनिस्ट हो गया भाई वन हु हेट्स वुमेन। सिनोनिम्स इसका एंटी फेमिनिस्ट। जो फेमिनिस्ट लोग हैं ना, वो दूसरे मतलब लोगों को कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं यू आर मिसोजिनिस्ट पिग, ठीक है। तो आप समझ गया होगा, अब उसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। तो सिनोनिम इसका हो गया एंटी फेमिनिस्ट, मेल शोविनिस्ट, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा फी, फिलोकेमिस्ट, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका मिसोजिनिस्ट का। फिल का मतलब होता है टू लव। और गाइनी का गाइनिस्ट का मतलब हो जाएगा क्या, गाइनी का मतलब है वीमेन, तो फिलोगाइनिस्ट क्या हो जाएगा भाई, फिलोगाइनिस्ट हो जाएगा वन हु लव्स वीमेन, ठीक है। और फिर मिसोगैमिस्ट, गैमिस्ट का मतलब होता है मैंने मैरिज होता है, मिस का मतलब टू हेट, तो वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, यहाँ पे थोड़े से मिसलेनियस वर्ड्स दे रखे हैं। तो यही भाई खा भी है, मतलब जो कहेंगे कि स्पेशलिटी है वर्ड पावर में डेजी बुक की, कि यहाँ पे भाई एक सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको पहले तो मतलब आइडिया लगेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपको रूट वर्ड का पता चलेगा, उसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस वर्ड्स भी दे रखे हैं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा और अच्छा मन लगेगा पढ़ने में। तो ऑल्टर वर्ड है, ऑल्टर वर्ड जो है उसका मतलब होता है, ऑल्टर एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है अदर। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट देखते हैं भाई क्या होता है। ऑल्ट्रुइस्ट है डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट मैंने बताया था ना, वही छोरो घर बार छोरो, मतलब नहीं वो नहीं, वो तो एसेटिक है। ऑल्ट्रुइस्ट है तो वही कि भाई जिनका आइडिया ये रहता है कि अपने लिए तो जीना है तो दूसरों के लिए जियो, क्योंकि अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं। तो ऑल्ट्रुइस्ट है जो दूसरों के लिए जीता है बंदा, दूसरों की वेलफेयर के लिए। सिनोनिम हो जाएगा बेनिफैक्टर, कंट्रीब्यूटर, ठीक है। जो मतलब सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भाई एकदम सात्विक लोग हैं ना बहुत ज्यादा। एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम चैलेंजर, कॉम्पिटिटर, ठीक है। फिर एसेटिक, एसेटिक का भी बात कर रहे थे जिसकी हम, कि भाई छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, जिसका आइडिया ये रहता है। एसेटिक जो है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द डिजायर ऑफ द फ्लैश, है ना। तो आईटी इंद्र तृप्ति को भाई वो में विश्वास नहीं करते वो। तो a person who lives in a simple and strict way without physical pleasure especially for religious reasons, ज़्यादातर रिलीजियस रीजंस की वजह से जो बुद्धिस्ट होते हैं उसकी बात की जाती है, बट जो कृष्णा कॉन्शियस को मतलब मानते हैं लोग, जो वैष्णव है ना, गौड़ीय वैष्णव है, वो भी मतलब ऐसे ही होते हैं, साधु संत की जीवनी जो जीते हैं एसेटिक, ठीक है। तो एसेटिक जो है उसका मतलब जो मीनिंग हो गया ऑस्टियर सेल्फ डिनाइंग, ठीक है। सेल्फ डिनाइंग मतलब इंद्रिय तृप्ति को डिनाई कर देते हैं वो। सिनोनिम्स क्या है भाई हमारा, ऑस्टियर, डिसिप्लिन्ड। एंटोनिम्स है हमारा लग्जीरियस, एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है कि बुद्धिज्म रिक्वायर्स एसेटिक बिहेवियर इंक्लूडिंग फास्टिंग बाय इट्स मॉन्क्स बट नॉट फ्रॉम अदर फॉलोअर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट चौथे रूट वर्ड पे हम आते हैं। चौथा रूट वर्ड क्या था, ऑल्टर। अभी हमने देखा थोड़ा सा, एक दो वर्ड्स पढ़ा है, बट अभी थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ऑल्टर जो है उसका मतलब होता है अदर। इससे रिलेटेड वर्ड है हमारा ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, ऑल्ट्रोइस्टिक, ऑल्ट्रोइज्म, ऑल्टर ईगो और ऑल्टरकेशन, ठीक है। तो ऑल्ट्रोइज्म का मतलब जो होता है भाई, फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर। ऑल्ट्रोइस्ट देखा था ना, ऑल्ट्रोइस्ट और ऑल्टरिज्म, ठीक है, एक तरह का सेम ही है, मतलब वैसा पास पास वर्ड ही है।
तो फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर वेलफेयर अबव आर्स वंस ऑन, ठीक है। सिनोनिम देख लो, चैरिटी हो गया, और एंटोनिम्स देगा ग्रिड, एग्जाम्पल दे रखा है। ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक क्या हो जाएगा भाई, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, तो ये भी ऑल्ट्रुइस्टिक का हो जाएगा, इसका भी देख सकते हो आप। ऑल्टरनेट, ठीक है, तो ऑल्टरनेट तो आपने पढ़ा ही होगा भाई कि टू टेक वन, स्किप वन, एक्सेट्रा, है ना। तो जैसे ऑल्टरनेट डेज पे आप ट्यूशन जाते हो, जैसे मैं पहले ऑल्टरनेट डेज पे ट्यूशन जाता था, टीटीएस पे, है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ऑल्टरनेट डेज हो गया, ठीक है। तो मतलब टू टेक वन, स्किप वन, या स्किप वन, ठीक है, एक के बाद दूसरा, एक फिर एक स्किप किया, फिर नेक्स्ट वाला चूज किया आपने, ठीक है। सिनोनिम है इसका इंटरलेस और इंटरस्पर्स, एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर ऑल्टरनेटिव, है ना, तो ऑल्टरनेटिव जो है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या, चॉइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यूज कर रहा हूँ ओबीएस स्टूडियो, ठीक है, तो ओबीएस स्टूडियो का भाई ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मतलब दूसरा चॉइस क्या होगा, उसका ऑल्टरनेटिव होगा एक्स स्पिरिट। या फिर जैसे आप मान लो दंत कांति से ब्रश करते हो सुबह सुबह, तो दंत कांति का ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा भाई, पेप्सोडेंट या कॉलगेट हो गया, ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव। सिनोनिम देख ले लो आप, चॉइस, डिस्क्रिशन, एंटोनिम हो जाएगा ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन का मतलब हो गया चेंज। देखो ऑल्टरनेटिव हो जाएगा चॉइस, ऑल्टरेशन हो जाएगा चेंज, ठीक है। और एक यही था ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट हो जाएगा भाई स्किप वन, ठीक है, ऑल्टरनेटिव चॉइस, ऑल्टरेशन चेंज होगा। सिनोनिम उसका होगा डिफरेंस, मॉडिफिकेशन, एंटोनिम होगा उसका फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो का हो जाएगा वंस अदर सेल्फ, ठीक है। ऑल्टर ईगो मतलब मैंने बताया था ना, जो ऑल्टर ईगो क्या होता है, जो आपका भाई बेस्ट फ्रेंड है, जो आपकी तरह ही सोचता है, तो वंस अदर सेल्फ। सिनोनिम्स अमीगो, बडी, है ना, बडी जो आपका बडी है, बेस्ट फ्रेंड है। एंटोनिम्स का एनिमी, फो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन कौन से रूट वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं, देख लो रूट वर्ड्स ये जो पढ़े हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो पहला रूट वर्ड था हमारा एमबी, एमबी का मतलब क्या, बोथ, ठीक है। दूसरा रूट वर्ड था, हमने मिस पढ़ा था, मिस का मतलब है टू हेट। गाइनी मैंने बताया था, गाइनिकोलॉजिस्ट से याद कर सकते हो, गाइनी का मतलब है वीमेन। एंथ्रोपो मैंने बोला था, एंथ्रोपो होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन। डेक्स्टर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट हैंड या फिर स्किलफुल पर्सन जो होता है ना। डेक्स्टर जैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, कार्टून था डेक्स्टर, है ना, तो वो बहुत ज्यादा एकदम जीनियस बंदा है, तो जो जीनियस है वो क्या है, स्किलफुल भी होगा, ठीक है, तो डेक्स्टर स्किलफुल है। सिनिस्टर जो है लेफ्ट हैंड है, सिनिस्टर जो है लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है, क्योंकि भाई राइट हैंड जो होता है वो स्किलफुल होता है, सिनिस्टर, और लेफ्ट हैंड जो होता है मतलब वो स्किलफुल नहीं होता, वो बेकार होता है एक तरह से। तो सिनिस्टर जो है लेफ्ट हैंड से आप रिलेट कर सकते हो, सिनिस्टर का मतलब हो गया बैड या फिर इवल पर्सन। गॉश जो है आगे हम पढ़ेंगे अभी, गॉश जो है वो लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है, वो भी ठीक है। गॉश जो है आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर एनीमे देखते होगे तो वो कौन सा एनीमे था यार जिसमें आस्था था, आस्था के साथ एक गॉश बंदा था वो, तो वो काफी ज्यादा गॉश जो है ना, मतलब सोशल ऑकवर्ड बंदा है, तो ये भी लेफ्ट हैंड से रिलेट कर रखा है, बट गॉश का मतलब होता है सोशली जो ऑकवर्ड बंदा है, ठीक है। ड्रॉइड जो है, ड्रॉइड का मतलब राइट हैंड होगा। ड्रॉइड, एड्रॉइड जो है ना, एड्रॉइड वर्ड ऐसे याद कर सकते हो, एंड्रॉइड से याद कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉइड इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, मतलब स्किलफुल होना चाहिए ना, है ना, पता होना चाहिए कुछ भाई, टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। तो ड्रॉइड जो है उसका मतलब स्किलफुल होता है, ये भी राइट हैंड से आप याद कर सकते हो। मोनो का मतलब वन होता है, बाई का मतलब होता है टू, पॉली का मतलब मैनी, एंड्रोस का मतलब होगा मेड, फिल का मतलब लव, मैंने बता रखा है, फिलेंथ्रोपिस्ट ये वर्ड आपने पढ़ा है। फिल का मतलब लव हो गया, और एसेटिक, एस्केटीज मतलब मॉन्क हो गया, ठीक है, एसेटिक हमने जो वर्ड पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे भाई कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं जो पीडीएफ है ना नीचे डाल दूंगा, तो भाई ऑफ कोर्स आपको चीटिंग नहीं करनी है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, मैच द फॉलोइंग से, तो ये मैच आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। ईगोइस्ट इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, ठीक है, तो क्या है कि ईगोइस्ट सेल्फिश होता है, यस। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस करने से क्या होगा, आपका जो वर्ड है ना उसके बारे में और ज़्यादा पता चलेगा, और जो क्लैरिटी है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपको वर्ड को लेकर। तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आपकी वोकेबलरी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी, जब वोकेबलरी ज़बरदस्त होगी तभी तो आप इंग्लिश बोल पाओगे या फिर आप सीख पाओगे, ठीक है।